तो आइए हम कार्बन के कुछ क्रिस्टली अपर रूप देखते हैं। उसमें लाइन से एक दो आपके अपर रूप हैं, उनको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले हम क्रिस्टली अपर रूप बता देते हैं कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये कार्बन के क्रिस्टली अपर रूप हैं। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था, मतलब एक स्पेशल इसमें अरेंजमेंट टाइप का होता है, उसके अंतर्गत सारे अरेंज रहते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, इसके कारण इनके गुणों में क्या होती है, विशिष्टता पाई जाती है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे पहले हम लोग ग्रेफाइट देखने जा रहे हैं। तो ग्रेफाइट शब्द किस भाषा से बना हुआ है? ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है। उसका पहले अर्थ देखते हैं। जब भी कोई किसी भाषा का शब्द होता है तो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है, तभी उससे हम उसका पूरा डेफिनेशन निकालते हैं, जिससे होता है लिखना। अब पेंसिल के अंदर एक पतली लीड होती है, सबने देखा है, जैसे हम लिखते हैं, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की होती है वो। और ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन होते हैं। अब कार्बन देखो उसमें कैसी लेयरिंग होती है, देखो उसमें परतें होती हैं। जब भी आप छीलते जाएंगे देखिए उसकी एक लेयर लेयर निकलती जाएगी। प्रत्येक परत पे आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले रिंग के रूप में, देखिए इधर बगल में फिगर बना हुआ है, रिंग के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। अब छल्ले का जो ये सारी जो आपको ग्रीन ये छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, कार्बन लगा हुआ है। तो ये जो छल्ले का जो सारा कार्बन परमाणु है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों की बने अनेक परतें होती हैं, तभी तो आप देखिए परतें निकलती रहती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नम और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम और चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यह कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। और इसका प्रयोग क्या क्या बनाने में होता है? विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। कार्बन के और भी कई जो अपर रूप हैं उनकी तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ग्रेफाइट अधिक मात्रा में कहाँ कहाँ मिलता है? चीन में, भारत में, श्रीलंका में, उत्तर कोरिया में और मैक्सिको में। और अधिक मात्रा में यहाँ यहाँ देशों में मिलता है। लेकिन भारत की अगर बात कहें तो यह बिहार में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम देखते हैं कि ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक मतलब कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप, अक्रिस्टलीय रूप है। ये हम लोग तो क्रिस्टलीय रूप पढ़ रहे हैं, और कोक कैसा रूप है? अक्रिस्टलीय रूप है। इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं और यह अपारदर्शी होता है। अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित कर सकते हैं। उच्च ताप और दाब ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर और अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे प्रायः किससे बने होते हैं? ग्रेफाइट से बने होते हैं। अब इसके बाद हम लोग हीरे को भी देखेंगे। तो आइए अब हम लोग हीरे के बारे में देखते हैं। मोस्टली लोग आप हीरे के बारे में जानते ही हैं। कुछ लोग उसे मतलब एक ऑर्नामेंट, रत्न के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है, क्योंकि हम लोग ये क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ रहे हैं, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से, उसमें ग्रेफाइट में क्या था? 6 परमाणुओं से, लेकिन इसमें 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फल की व्यवस्था, वहाँ पे कैसी आपकी व्यवस्था थी? षटकोणीय थी। यहाँ पे 4 है तो चतुष्फल की व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध कठोर कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। और इसकी संरचना कैसी है? त्रिविमीय आकार का होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि कठोरतम नेचुरल, आपका मतलब कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। नेचुरल ही सबसे ज़्यादा ये कैसा है? हार्डेस्ट मेटल है आपका कार्बन, नॉन मेटल, ये आपका हीरा। अब हीरे के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग कांच काटने के लिए, धातुओं में छेद करने के लिए होता है। इसको विभिन्न कोणों पर काट कर गहने और अंगूठी बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। भारत में हीरा बहुत ही कम मात्रा में कहाँ कहाँ मिलता है? पन्ना में, और एक सतना है आपका मध्य प्रदेश में ज़िला, और उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है, और कर्नाटक में गोलकुंडा जिला है, वहाँ पे आपका पाया जाता है। इसके बाद में आपको हीरे की त्रिविमीय संरचना दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी ये हीरे की त्रिविमीय संरचना
है। इसमें क्या होता है कि एक हीरा जो है मतलब आपका कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखिए दिख भी रहा है कि एक ये है गोल गोल, फिर देखिए 4, 1 2 3 4 से साइड में जुड़ा। नेक्स्ट अब हम आपका मतलब जो पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय अपर रूप में फुलरीन आता है। फुलरीन को कैसे बनाया गया है कि ग्रेफाइट को जब अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एक नया अपरूप संश्लेषित हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फुलरीन कहते हैं। अब फुलरीन क्या है, क्रिस्टलीय कार्बन है। इसमें 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है जो फुलरीन कहलाता है। फुलरीन C60 का एक अणु है। इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है और ये कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। और हेक्सागोनल और पेंटागोनल, इसमें जो रिंग्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं और पेंटागोनल होते हैं। और 660 ये जो फुलरीन है वो विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। ये देखिए आपकी फुलरीन की आपकी संरचना C60 देखिए फुटबॉल की तरह है, इसलिए इसको फुलरीन कहते हैं। बिल्कुल फुटबॉल का, इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स अटैच्ड हैं।